हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं कल्याण विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष के.डी. लखनपाल ने बिलासपुर शहर की मूलभूत समस्याओं एवं मुद्दों के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बिलासपुर शहर एवं अन्य प्रमुख मुद्दों के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों की समस्याएं आज भी हल नहीं हो पाई हैं, जबकि इन परिवारों ने भाखड़ा बांध के निर्माण में अनेकों कुर्बानियां दी हैं। इन परिवारों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वह यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर के.डी. लखनपाल ने बिलासपुर शहर की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बिलासपुर शहर में ना तो पार्किंग की बेहतर सुविधा है और ना स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर टेस्ट की, जिनसे अभाव में आम लोगों को आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से स्थानीय शहर में बेहतर पार्किंग सुविधा तथा स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर टेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा बिलासपुर बस अड्डे की हालत दयनीय है, जहां पर सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने सरकार से बिलासपुर में शिमला व मंडी की तर्ज पर बस अड्डे के निर्माण की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में डिजिटल तौर तरीकों व स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से जिला मुख्यालय पर वर्षों पुरानी सीवरेज व्यवस्था में सुधार करने, पर्यटन व प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट पर शीघ्रता से कार्य करने की भी मांग की, ताकि बिलासपुर जिला पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सके व बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने इस अवसर पर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर उनके साथ ए.के. सुहिल, राजेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। बिलासपुर से बी.डी. शर्मा की रिपोर्ट। अरुण जी, जैसे बिलासपुर है ये विस्थापितों का शहर जाना जाता है और यदि ये एक ऐसा शहर था जो 1953 में इसमें शामिल हुआ हिमाचल में, और इसमें इसकी अपनी समस्याएं हैं, जिसके लिए मुझे भी इसमें मजबूर होना पड़ा कि इसके इश्यूज़ जो हैं वो अभी काफ़ी लंबित हैं, हल नहीं हो पाए। जैसे टूरिज़्म की बात करता हूँ मैं, वाटर स्पोर्ट्स की बात है, उसमें रोपवेज की बात है यहाँ से बंदला के लिए, और टनल की बात है यहाँ से मारकंड के लिए। बाकी जैसे यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था है, वो भी कोई सीवरेज की है, वो भी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये सारी चीज़ें डेडिकेटेड हैं, ये टाइम बाउंड तरीके से और उसमें होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, और विद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन को भी इसमें जहां पार्किंग की फैसिलिटी है, कोई पार्क की फैसिलिटी है, बच्चों को खेलने की स्थान है, वो चिन्हित किए जाने चाहिए। उसके लिए लैंड अलॉट की जानी चाहिए, ताकि इस पर बजट भी का प्रावधान भी होना चाहिए इस पर, ताकि इस मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म हो सके और लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। ये चीज़ें हैं सारी जिस पे बात करना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात भी है। ई गवर्नेंस का ज़माना है, तो उसमें जो है वो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वो भी एक लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग जाते हैं और बैठ जाते हैं, और उसमें कई बार स्टाफ नहीं होता, कई बार उसका वो चीज़ें सारी जो हैं एक सिस्टमेटाइज करनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है प्रायोरिटी बेसिस पे इनको जो है हल किया जाए, और जो म्यूनसिपल कमेटीज़ का ई गवर्नेंस का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें प्रशासन भी काम करे, और जो म्यूनसिपल प्रशासन है वो भी काम करे। अब जैसे बस स्टैंड है हमारा, सभी जगह अच्छे बस स्टैंड बन गए, लेकिन बिलासपुर का बस स्टैंड वही 3 उसके डब्बे हैं। वहाँ डेडिकेटेड ऑटो रिक्शाज होने चाहिए, और उसके लिए वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर्स की शॉप्स वगैरह के लिए उनको जगह दी जाए, वहाँ उस स्थान उनके लिए चिन्हित किया जाए, ताकि लोगों को उसकी पूरी सुविधा मिल सके। ये हम सरकार से डिमांड करते हैं, और इसको करते भी रहेंगे, और जब तक ये नहीं पूरी होंगी तब तक ये हम चाहेंगे कि ये चलती रहेंगी। जो आपका प्रश्न है कि सैम्पलिंग कम हो रही है या केसेस कम आ रहे हैं, उस विषय में तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी तक कोविड की जहां तक सैम्पलिंग का प्रश्न है, तो पूरे बिलासपुर में जो पॉपुलेशन बिलासपुर की 4,15,000 है, और हम 4.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। हमारी सैम्पलिंग हमेशा से ही अच्छी रही है, लेकिन पिछले 1 महीने में सैम्पलिंग थोड़ी कम इसलिए हुई है कि ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो सैम्पलिंग है वो अब चुनिंदा लोगों की जानी थी, तो वो अब एज़ पर ICMR गाइडलाइन हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी कम हुई है सैम्पलिंग।
लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुछ एक देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के या चाइना के जहाँ पे अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट फिर से सैम्पलिंग बढ़ा रही है और उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के मुताबिक हम आने वाले दिनों में हमारी सैम्पलिंग भी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अब फोर्थ वेव भी हम उसके लिए प्रिपेयर हमें रहना पड़ेगा, उसके लिए हमारी जो तैयारियां वो आप क्योंकि अब हम 3 वेव्स पहले ही देख चुके हैं, अब मुझे उम्मीद है कि हम इतनी तो हमारी प्रिपरेशन है कि हम चौथी वेव को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर, मेडिसिन, होम आइसोलेशन की जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की होगी उसको फॉलो किया जाएगा और जो भी पेशेंट एडमिट होंगे उनको कोविड केयर सेंटर्स और जो हमारा कोविड हेल्थ सेंटर RH बिलासपुर में है वहाँ पे पेशेंट को रखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉजिटिव केसेस हैं। तो टोटल हालांकि हमारे पास पूरे ज़िला में जब से कोविड शुरू हुआ 18,231 केसेस आ चुके हैं, लेकिन आज के दिन सिर्फ 2 केसेस हैं और इतने कम केस कभी भी नहीं हुए हैं। तो कोविड की तैयारियां तो हमारी पूरी हैं और हम ऐसा भी नहीं है कि अब पेशेंट हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम लापरवाह हुए हैं या हम बड़ा कैजुअल एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि हमारे के कोविड के केसेस कम हैं तो हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, हमारी तैयारियां हमेशा की तरह पूरी रहेंगी। कोविड के केसेस के मामले में हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि अब बहुत सी हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। 18+ वाले सारे ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, दोनों डोजेज लग चुकी हैं। 15 साल से 18 साल के बच्चे भी हमारे 100% कवरेज हो गई है और 12 साल से लेके जो 14 साल वाले बच्चे हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन इसी महीने शुरू हुई है उसमें से भी हमने 60% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया है। आज हमारे पास वैक्सीन की और खुराकें आ जाएंगी तो जितने बाकी बच्चे बचे हुए हैं आने वाले 1 हफ्ते में या 10 दिन में हम उनको भी ये पहली डोज जो है बच्चों को वो भी लगा देंगे। तो इस तरह से वैक्सीन की हमारी कवरेज का ये है और कोविड की तैयारियां भी, वैक्सीनेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो नेचुरली कोविड के जो केसेस तो हो सकता है ज़्यादा भी हों लेकिन उनका जो है मॉर्टेलिटी या उनका इफेक्ट कोविड का वो हमारे बिलासपुर के ज़िला के निवासियों पे, इवन बच्चों पे भी कम रहे।